व्हाट इज अंजाइना? अंजाइना चेस्ट पेन को कहा जाता है। जब हमारे सीने में शदीद किस्म का पेन प्रोड्यूस होता है तो उस कंडीशन को अंजाइना कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंजाइना क्या है, इसकी काजेस क्या हो सकती हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं और किन मेडिसिन के इस्तेमाल से हम अंजाइना को ट्रीट कर सकते हैं। अंजाइना चेस्ट पेन की एक टाइप है। हमारे हार्ट के अंदर कुछ आर्टरीज होती हैं जिनको कोरोनरी आर्टरीज कहा जाता है। बाज़ औक़ात इन आर्टरीज के अंदर फैट जमा होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से ये आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं। जब ये आर्टरीज ब्लॉक होती हैं तो ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है। जब ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है तो हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और वो मसल्स अपना प्रॉपर तरीके से काम सर अंजाम नहीं देते। जब हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं मिलती तो वहां पर एक सीवियर किस्म का पेन प्रोड्यूस होता है जिसको अंजाइना पेक्टोरस कहा जाता है। जब ये आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से इन आर्टरीज के रैप्चर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं जिसको हार्ट अटैक कहा जाता है। काजेज ऑफ एंजाइना। एंजाइना की क्या काजेज हो सकती हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस एक मेन काज माना जाता है। जब कोरोनरी आर्टरीज के अंदर फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है तो ये आर्टरीज नैरो हो जाती हैं। जब इन आर्टरीज के अंदर ब्लड क्लॉट बन जाता है तो ये आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं और हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो डिक्रीज होने की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो अपना काम सर अंजाम नहीं देता जिसकी वजह से सीने में शदीद किस्म का पेन प्रोड्यूस होता है, उसको अंजाइना कहा जाता है। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अंजाइना कि अंजाइना के बॉडी के ऊपर क्या साइन एंड सिम्टम्स जाहिर हो सकते हैं। चेस्ट पेन, सीने में शदीद किस्म का दर्द महसूस हो सकता है, सांस लेने में मुश्किल पेश आ सकती है, नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, एंजाइटी, डिप्रेशन और पेशेंट को स्ट्रेस भी हो सकती है। ये कुछ इसके मेजर सिम्टम्स थे अंजाइना के। रिस्क फैक्टर ऑफ अंजाइना। अंजाइना के कुछ रिस्क फैक्टर भी हो सकते हैं जैसे ओवरवेट की वजह से भी ये डिजीज हो सकती है, हार्ट डिजीज की वजह से, कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा होने की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से, स्मोकिंग और अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करना और एक्सरसाइज का बिल्कुल ना करना अंजाइना पेक्टोरस काज कर सकता है। जब हम अनहेल्दी फूड्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा वेट ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारे वेट के ज़्यादा होने की वजह से ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल का ज़्यादा हो जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज़ के अंदर डिपॉजिट होता जाता है, जमा हो जाता है और आर्टरीज़ को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर देता है। जब ये आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं तो ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो अंजाइना पेक्टोरस ओवरवेट की वजह से और कोलेस्ट्रॉल लेवल के ज़्यादा होने की वजह से भी हो सकती है। बहुत से लोग स्मोकिंग और अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। स्मोकिंग की वजह से फ्री रेडिकल्स हमारे ब्लड में शामिल होना शुरू हो जाते हैं। ये फ्री रेडिकल्स आर्टरीज को नैरो करते हैं और कम्प्लीटली तौर पर ब्लॉक कर देते हैं जिसकी वजह से अंजाइना पेक्टोरस होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट। कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट की मदद से अंजाइना पेक्टोरस को डायग्नोज किया जा सकता है जिनमें ECG, एंजियोग्राफी और CPR वगैरह परफॉर्म करवाए जाते हैं। इन टेस्ट की मदद से आप ये देख सकते हैं कि इन आर्टरीज के अंदर कौन से मकाम पे ये आर्टरीज ब्लॉक हो चुकी हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शन। ट्रीटमेंट ऑप्शन में उन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है जिनके इस्तेमाल से आप अंजाइना के साइन एंड सिम्टम्स और कॉज को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अंजाइना को ट्रीट करने के लिए नाइट्रेट्स, एस्प्रिन, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स रिकमेंड की जाती हैं। इन मेडिसिन के इस्तेमाल से आर्टरीज को डायलेट किया जाता है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है, इंक्रीज होता है और ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के जरिए आप अंजाइना के साइन एंड सिम्टम्स और कॉज को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेडिक्स हॉस्पिटल को सब्सक्राइब करें।